बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें, सेशन तो अच्छा था। इंडेक्स ने आपको एक नया हाई लगा के दिखाया, यानी कि अभी जो प्रीवियस हाई है 1,91 वाला, वो नहीं बल्कि जो जो अभी मोमेंटम पकड़ा है इंडेक्स ने, वो वाला हाई। यहाँ पे एक चीज बताता चलूं, कल प्रीमियम वाले ग्रुप में भी मैंने मैसेज किया था कि जो पहले गलतियां आपने पीछे की हैं वो गलतियां इस दफा नहीं दोहरानी। जब सब लालची हो रहे होते हैं तब आपको डरना चाहिए। ये बात मैंने कल शेयर की थी प्रीमियम वाले ग्रुप में। आज अगर इंडेक्स की सिचुएशन देखें तो सुबह के टाइम अगर देखें 12-1 बजे तक तो इंडेक्स हमारा सस्टेन कर रहा था, लेकिन जब 1 बजे के बाद इंडेक्स गिरना शुरू हुआ तो आप तमाम जो आपके स्टॉक प्राइस है उनकी, मेरे ख्याल से आपने ऑब्जर्व की होंगी चीजें कि स्टॉक प्राइस भी चाहती थी कि मैं भी नीचे गिरूं, यहां से इंडेक्स लाल हो और मैं फिर धड़ाम से नीचे जाके गिरूं। तमाम स्टॉक अपनी क्रिटिकल, आप कह सकते हैं कि ऐसे फ्लोटिंग कर रहे थे जैसे अगर जरा सा भी इंडेक्स हमारा रेड होता तो उन्होंने सबसे पहले नीचे की मूव पकड़ लेनी थी। इसी चीज से मैं कल आपको डरा रहा था प्रीमियम वाले ग्रुप में, और मेरे ख्याल से शायद मैंने वीडियो में भी इस चीज का जिक्र किया था आपके साथ कि अभी थोड़े से मुहतात हो जाएं और ट्रेलिंग स्टॉप के साथ चलें। देखिए, हम स्टॉक मार्केट में आते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, सिर्फ बैठ बैठ के नीचे चंडियां डालने के लिए नहीं आते कि हमने बैठ बैठ के सारा सारा दिन घिसा घिसा के और देखना है कि पीएसएक्स क्या कर रहा है, बल्कि प्रॉफिट जो भी आता है, जो भी इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे ट्रेडिंग करता है, जो भी करता है, पोजीशन बनाता है, कोई भी किस्म की ट्रेडिंग करता है या वो पीएसएक्स में काम करता है, उसका जो मोटिव है, उसका जो एक मकसद है, वो है पैसा कमाना, प्रॉफिट टेकिंग करना। पहले जरा इंडेक्स के लेवल देख लेते हैं, फिर चलते हैं प्रॉफिट टेकिंग की तरफ। आज सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 790 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको एक टाइम में हायर लेवल दिखाया अपना 1840 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,85,890 का। उसके बाद इंडेक्स अपने इस लेवल को सस्टेन नहीं कर सका और इंडेक्स में गिरावट देखी गई। 1 बजे के बाद इंडेक्स हमारा गिरा और खूब गिरा, और इंडेक्स का आज का लो लेवल रहा 164 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,84,214 का, यानी कि तकरीबन 1500, 1600, 1700 पॉइंट इंडेक्स ने लूज कर दिए। उसके बाद आज की इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो 470 पॉइंट के साथ इंडेक्स की क्लोजिंग 1,84,520 पे रही। वॉल्यूम कल के मुकाबले में थोड़े से कम है। कल 472 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे और आज 423 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। अच्छा, अब यहां पे देखें कि आपने ट्रेलिंग स्टॉक के साथ चलना है, स्टॉप लॉस के साथ चलना है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। देखें, हर स्टॉक जो है वो जावेदान नहीं होता कि उसने 70 रुपए से मूव दी और सीधा 150 रुपए चला गया। ज्यादातर चीजें जो हैं 85%, 80% वो यही होता है कि जब ओवरबॉट हो जाती हैं तो वो जरूर नीचे सपोर्ट लेने के लिए जाती हैं। अब गेल को लेके किसी भाई का मैसेज आया था कि मेरी बहुत पुरानी बाइंग है, कोई उन्होंने 555 का इसको बाय किया हुआ है। आज 598 में पूछ रहे थे, जब 598, 597 पे मूव कर रहा था कि मैं इसका क्या करूं, तो मैंने उन्हें बता दिया था कि देखें, इसका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है वो तकरीबन 572 का, 562 का बनता है। अगर आपने आगे की मूव देखनी है तो 572 का, 560 का जो स्टॉप लॉस है उसको कंसिडर करें। अब उनकी बाइंग है 555 की, ये मूव कर रहा है 598 पे, साथ में ओवरबॉट जोन में भी है, आरएससीएस की 72 पे मूव कर रही है और ये ऊपर थी थोड़ी, अब नीचे जा रही है। अब अगर वो भाई यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते और वो स्टॉप लॉस कंसिडर करते हैं 560 का, यहां से प्राइस नीचे जाएगी 560 पे, और उसके बाद अगर स्टॉप लॉस हिट करके और प्राइस नीचे जाती है तो जो उन्होंने आगे 3-4 मास को लेकर रखा हुआ है, अल्लाह अल्लाह करके उनके रेट आए हुए तो प्रॉफिट में आए। 555 का उन्होंने लिया हुआ था, 598 पे मूव कर रहा है, वो 40-50 रुपए बच रहे हैं ना। अब आप खुद देखेंगे, यहां पे सेल करके प्रॉफिट जेब में डालना बेहतर है या फिर स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करना बेहतर है। और जब इसने 560 पे जाना है ना, आपका दिल करना है कि स्टॉप लॉस हिट करवाने को, आपने फिर वहां पे जो है ना वो, मैं क्या कहूं, जैसे गूंगा बेर की तरफ देखता है वैसे फिर बंदा देखने पे मजबूर होता है कि यार मैं करूं क्या। अब मैं इसका जो है इसको स्टॉप लॉस हिट करवा के जितने का लिया था वहां पे निकल जाऊं, या फिर वो चीज बेहतर थी कि अगर मैं 598 पे बेच देता तो मैं 40-50 का प्रॉफिट बुक कर लेता। तो अब तकरीबन कंडीशन ऑलमोस्ट तमाम स्टॉक्स की यही है, बाई प्रॉफिट में तो है, लेकिन अब वो इस कश्मकश में है कि मैं प्रॉफिट बुकिंग करूं या फिर मैं नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लगाऊं, या कितना और ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने लिया था 555 का, 600 पे तो आ गया, हो सकता है ये 650 पे चला जाए, भाई हो सकता है ये 1000 पे चला जाए। लेकिन अगर ये दोबारा 555 ब्रेक कर गया तो फिर आप क्या करेंगे, फिर इसको लेके बैठे रहेंगे और पालते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये ना ट्रेडिंग का टाइम है ना इन्वेस्टमेंट का टाइम है, ये होश के ना खुल लेने का टाइम है। जो भी करना है आपने वो जरा थोड़ा सा सोच समझ के करें।
कैश पास आपके होगी तो ट्रेड आपको मिल जाएगी। चाहे आपका इंडेक्स 1,40,000 पे होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं वहां पे भी ट्रेड मिलेगी अगर आपके पास कैश होगा तो। यही आपका इंडेक्स 2,40,000 पे चला जाएगा, जिसकी उम्मीद की जा रही है आपके 2 लाख क्रॉस करेगा। अगर ये 2,37,000 2,40,000 पे भी चला जाएगा, फिर भी आपको इंशाल्लाह अगर कैश पास होगी तो ट्रेड वहां पे भी मिल जाएगी। आप सोच लें कि आपने करना क्या है। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो टीपीएलपी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज जनरेट हुए तकरीबन 84 मिलियन के। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब रहा, सिनर्जी, ब्लू एक्स, टीपीएलआर, टीपीएल, डब्ल्यूटीएल, वीको, के इलेक्ट्रिक, एमएलसीएफ। उसके बाद मार्केट समरी को देखें तो एडवांस कंपनियां 256 रही, डिक्लाइनर 217 रही, अनचेंज 90 रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 5,09,000 रही, वैल्यू रही 55 अरब 79 करोड़ की और वॉल्यूम 994 मिलियन के ट्रेड हुए। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां सबसे आगे रही, फिर सीमेंट सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनियां, टेक्नोलॉजी, फूड। नेगेटिव साइड पे देखें तो लेदर रहा, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल असेंबलर और ऑटोमोबाइल पार्ट्स दोनों। कमर्शियल बैंक्स को देखें तो कल कमर्शियल बैंक्स ने बहुत ज्यादा पॉइंट ऐड किए थे, सुबह के टाइम भी कमर्शियल बैंक्स आगे थे और अभी देखें क्लोजिंग के टाइम में तो कमर्शियल बैंक्स जाके चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे आए। तो ऐसे ही होता है, एक सेक्टर की बारी आती है, फिर दूसरे सेक्टर की, तीसरे सेक्टर की, वैसे ही स्टॉक चलते हैं। शिफ्टिंग, स्टॉक शिफ्टिंग और सेक्टर शिफ्टिंग होती रहती है मार्केट में। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो यूबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, फिर लक रहा, ओजीडीसी, पीपीएल, टीआरजी, पीएसओ, फातमा। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो बीएचएल रहा, एंग्रो, एसआरवीआई, एमसीबी, एचबीएल। आज के सेशन का फिबिलिटी देखें तो वन मैन आर्मी म्यूचुअल फंड है और सेलिंग पे सबसे आगे है इंश्योरेंस कंपनियां। इंश्योरेंस कंपनियों के पास काफी माल जमा है। पीछे हमने देखा था कि रोल ओवर वीक से पहले इंश्योरेंस कंपनियों ने काफी माल इकट्ठा किया था। तो आज बैंक्स ने भी सेलिंग की, 0.88 मिलियन की, ब्रोकर ने बाय किया 0.29 मिलियन का, कंपनीज की सेलिंग है 500,000 की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.11 का सेल किया, इंडिविजुअल्स ने कोई ऐसा बहुत ज्यादा बाइंग नहीं की, सिर्फ 500,000 का इंडिविजुअल्स ने बाय किया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों की सेलिंग है तकरीबन $22 मिलियन की और म्यूचुअल फंड ने बाय किया है 23 मिलियन का। एमपीएफसी की बाइंग देखें तो 0.08 मिलियन की है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.30 का बाय किया और पाकिस्तानी ने 0.85 का सेल किया। यहाँ पे अगर देखें तो डेट मार्केट में भी आज काम हुआ, बैंक्स ने यहाँ पे सेलिंग की तकरीबन 5.5 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनियों ने डेट मार्केट में 12 मिलियन का सेल किया और 15 मिलियन का म्यूचुअल फंड ने इसको बाय किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी डेट मार्केट में 2 मिलियन की बाइंग की। उसके बाद सेक्टर वाइज पोजीशन अगर देखिए तो म्यूचुअल फंड ने 3 मिलियन का बाय किया ऑल अदर सेक्टर को, तकरीबन 1.37 का सीमेंट सेक्टर को, 3 मिलियन का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को, 0.5 मिलियन का ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों को, 0.5 मिलियन का पावर जनरेशन को। तो थोड़ा सा बाय किया टेक्सटाइल में 0.12 का। अब जो है म्यूचुअल फंड उनका रुझान देखिए ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों की तरफ भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। एक ही आपका बायर है म्यूचुअल फंड और वो भी देखिए सिलेक्टिव से सेक्टर में जा रहा है, अन्य उसने कहीं पे बाइंग नहीं की। कमर्शियल बैंक्स को देखिए उन्हें सेल किया, थोड़ा सा फर्टिलाइजर को सेल किया, फूड को सेल किया, टेक्नोलॉजी को सेल किया और सिलेक्टिव से सेक्टर में उसकी बाइंग है। और इंडिविजुअल को देखें तो इंडिविजुअल्स की बाइंग है 2 मिलियन की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में और इसके अलावा को बहुत ज्यादा उन्होंने बाय नहीं किया, 0.5 मिलियन का बाय किया टेक्नोलॉजी सेक्टर को, 0.35 का कमर्शियल बैंक्स को, 0.39 का फर्टिलाइजर सेक्टर को। कमर्शियल बैंक्स को अलग से देखें तो कमर्शियल बैंक्स में 2 दिन से काफी काम हुआ, लेकिन आज अगर देखिए तो इंश्योरेंस कंपनियों ने इसको सेल किया, म्यूचुअल फंड ने भी इसको सेल किया। आज इसमें एंट्री बनाई है, कंपनीज ने 1.11 मिलियन का बाय किया, इंडिविजुअल्स ने थोड़ा सा बाय किया, ब्रोकर ने, बैंक्स ने और फॉरेन इन्वेस्टर ने इसको बाय किया। उसके बाद KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन जो है उसकी उम्मीद की जा रही है, लेकिन यहाँ पे देखें इंडेक्स अगर यहाँ पे जाके 1,91,000 पे और दोबारा ये डूंडी बनाने के लिए नीचे आया तो ये जो डूंडी यहाँ पे बननी है तकरीबन 1,75,000 पे जाके 1,91,000 से 1,75,000 20,000 का फर्क है यहाँ पे 15-20,000 का, तो ये टूंडी भी आपसे बर्दाश्त नहीं होनी। आज देखें सिर्फ इंडेक्स रेड में जाने वाला था और स्टॉक्स की आपने मूवमेंट देखी कैसे उन्होंने अपने चेहरों के रंग बदल लिए थे। तो ये 15,000 जो पॉइंट है ये फिर आपको टूंडी वाले ज्यादा औखा करेंगे। ये डूंडी बनते बनते भी ना आपकी डूंडी बना देनी है इंडेक्स ने। तो मेरे ख्याल से तो ज्यादा बेहतर यही रहेगा कि यहाँ पे कप का पूरा अगर हैंडल बनना ही है तो यहाँ पे क्यों ना प्रॉफिट टेकिंग करके दोबारा टूंडी बनने दी जाए और यहाँ पे 1,75,000 पे जाकर जब हेल्दी करेक्शन आए तो वहां पे जाकर दोबारा बाइंग की जाए। तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि आप होल्ड करके रखें पहले 1,91,000 तक, फिर देखें 1,75,000 तक गिरते गिरते फिर उसको ऊपर जाता देखें। तो देखने से ज्यादा बेहतर है कुछ किया जाए।
उसके बाद मेरी आदत है कि मैं आपको जरा अर्ली डराना शुरू कर देता हूँ, अर्ली वार्निंग देता हूँ सैलाब की। पिछली दफा भी जब इंडेक्स 1,92 पे आया था तो मैंने 1,55 से शुरू कर दिया था डराना कि इंडेक्स जो है वो ज्यादा ऊपर है, ज्यादा ऊपर है, नीचे आएगा, करेक्शन आएगी। वो फिर जाके 1,90 तक चला गया, वहां से ही फिर नीचे गिरना शुरू हुआ। तो अभी भी हो सकता है कि वैसे इंडेक्स बहुत ज्यादा पॉइंट जो है वो गेन करे, क्योंकि काफी नीचे गिरा था, करेक्शन काफी अच्छी हो गई। तो 1,87,000 1,91,000 तक भी जाता है तो नो डाउट जा सकता है। यहाँ पे एक चीज माइंड में रखें कि ना मैं खुद डरा हुआ हूँ ना आपको डरा रहा हूँ, लेकिन एक चीज माइंड में रखें कि जब पीछे इंडेक्स हमारा 1,20,000 से शुरू हुआ था और 1,90,000 पे गया था, तब ईरान को नहीं पता था कि स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद करने से ये चीजें हो सकती हैं, और ना उस टाइम इसराइल उंगली कर रहा था। तो अभी ईरान और इसराइल अमेरिका को भी आपने माइंड में रखना है। अब एक गिदड़ सिंगी जो है वो हाथ लग चुकी है ईरान की, उसको वो कभी भी यूज कर सकता है। वो एक अलग बात है, अलग बहस है कि गलती किसकी है, ईरान की है, अमेरिका की है, इसराइल की है, उस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगी तो जहाज सबके बंद होंगे, वो क्या कहते हैं कि फिर लेवल सबके निकलेंगे। लेकिन आपको ना इंडेक्स देखना है, आपको ना शेयर प्राइस देखनी है, आपको अपना पोर्टफोलियो देखना है कि आपका अपना पोर्टफोलियो क्या कहता है, वो प्रॉफिट में है, वो लॉस में है, आपने अपनी स्ट्रेटेजी क्या बनानी है। बाकी इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोई चीज होगी तो प्रीमियम वाले ग्रुप में जरूर शेयर करूंगा। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सबका और इस मुल्क का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।